हेलो हाय वेलकम टू जीएस क्लब। माई सेल्फ अभिषेक दुबे। और आज हम उत्तराखंड हिस्ट्री की 4th क्लास रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। उत्तराखंड में अभी तक हमने हिस्ट्री वाले पोर्शन में, जो उत्तराखंड स्पेशल हिस्ट्री का पोर्शन है, उसमें हमने 3 क्लासेस रिकॉर्ड की हैं, जिसमें आपका जो है स्टोन एज से लेके अभी हम एंशिएंट पे ही चल रहे हैं। तो प्री हिस्ट्री, प्रोटो और हिस्टोरिक पीरियड, उसके साथ में हमने और क्या कवर किया, हिस्टोरिक पीरियड, मतलब ये 3 टॉपिक हो गए। उसके बाद जो हमने कुलिंद वंश के बाद जो है आपका जो पौरव वंश हमने कवर कर लिया है। ठीक है, अभी हम कत्यूरीज को कवर करेंगे। कत्यूरीज ना, ये चौथी क्लास हमारी कत्यूरीज के ऊपर होगी। और ये आपकी उत्तराखंड एंशिएंट हिस्ट्री जो है, यूके एंशिएंट हिस्ट्री की आखिरी क्लास होगी। इसके बाद से हम मेडिवल हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड डिस्कस करेंगे। मेडिवल हिस्ट्री जिसमें चांदवंश पहले, फिर पंवार या परमार वंश। ठीक है, ये आपका मेडिवल में आ जाएगा। उसके बाद से हम गोरखास पे जब मूव करेंगे, गोरखास से लेके 1947 तक आपका ये मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड होगा। फिर कुछ बात करेंगे हम उत्तराखंड में जो उत्तराखंड की आज़ादी के लिए जो मूवमेंट्स चले हैं उनके ऊपर विशेष। तो 2000 में जाके उत्तराखंड सेपरेट स्टेट बना था, तो उसके पहले क्या क्या हुआ, कौन कौन से स्ट्रगल्स हुए थे, कौन कौन से मूवमेंट हुए थे, उनको भी डिस्कस करेंगे इन डिटेल। ठीक है, तो पहले आइए स्टार्ट करते हैं कत्यूरी वंश से। तो कत्यूरी वंश को गोल्डन पीरियड माना जाता है उत्तराखंड की एंशिएंट हिस्ट्री में। ठीक है, क्योंकि इनका जो राज्य था वो बहुत सुव्यवस्थित था, सुधर्म था। ठीक है, कल्याणकारी राज्य था। तो कत्यूरियों को देखते हैं, कत्यूरियों की शुरुआत कैसी हुई। तो कत्यूरी या कार्तिकेयपुर, ठीक है, दोनों नाम अलग अलग हैं। कत्यूरी का नाम, कत्यूरी नाम क्यों पड़ा, कार्तिकेयपुर नाम क्यों पड़ा, तो कत्यूरी वैली जो है, कत्यूरी वैली की वजह से कत्यूरी कहे जाने लगे ये। ठीक है, और कार्तिकेयपुर जगह जोशीमठ के पास है, इससे कार्तिकेयपुर डायनेस्टी कहलाई है। ठीक है, 700 से इनका टाइम स्पैम लगभग 700 से 1050 एडी तक का रहा है, टू बी प्रिसाइज। ठीक है, कुछ लोग 650 से ही मानते हैं, तो लेकिन जनरली कंसिडर किया जाता है 700 टू 1050 एडी। ठीक है, आइए बात करते हैं कत्यूरियों की शुरुआत कैसे हुई। जैसा कि आपको पता है, कुलिंद वंश जो था उत्तराखंड का फर्स्ट पॉलिटिकली यूनाइटेड डायनेस्टी ऑफ उत्तराखंड, कुलिंदाज। ठीक है, तो कुलिंदाओं का जब वो शासन समाप्त हुआ, लगभग अब 300 एडी तक ये भी चले हैं। ठीक है, 300 एडी। ठीक है, उसके बाद भी रहे हैं चुटफुट 300-400 तक। उसके बाद क्या है, छोटे 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 राज्य उभरने लगे हैं उत्तराखंड के गढ़वाल वाले रीजन में। ये वाला रीजन जो था गढ़वाल में, ठीक है, तो उसमें योधेय वगैरह जो थे, गोविशान वगैरह, ये सारी चीज लोग उभरे थे, गोविशान, योधेय, शत्रुघ्न। ठीक है, तो उनमें, और ये वाला जो आपका पोर्शन था ये हर्षा के अंदर था। मतलब आपका देहरादून, हरिद्वार, चक्राता वाला जो एरिया था, ये कान्यकुब्ज डायनेस्टी के कान्यकुब्ज कहलाता था, वर्धन डायनेस्टी के अंदर आता था। कान्यकुब्ज ना वर्धन डायनेस्टी के अंदर आता था। तो हर्षा का जो आपको पता है जो पीरियड 647 के आसपास का रहा होगा, है ना, यही वाला पीरियड है। तो हर्ष का जो किंगडम था वो बहुत बड़ा था ना, किंगडम बहुत बड़ा था, थानेश्वर वाला, थानेश्वर और कन्नौज का। तो वो पूरी एरिया को तो सेल्फ जो है रूल कर नहीं सकता था, तो उसने एक अपना सामंत जो है, उसने वसाल जिसको बोलते हैं, यहाँ पे कान्यकुब्ज में बिठा रखा था, जिसका नाम था यशोवर्मन। ठीक है, यशोवर्मन, यशोवर्मन इस वाले एरिया को संभाल रहा था। ठीक है, और इसी के साथ जो है ये आपका जो है गोपेश्वर वाला जो एरिया है चमोली में, ये भी देख रहा था। और ये यशोवर्मन का वसाल था जो इसके अंदर काम कर रहा था। यशोवर्मन के बसंत देव इस एरिया को गवर्न कर रहा था। ठीक है, तो इसी समय लगभग 670 उत्तर के आसपास एक राजा था कश्मीर का, करकोट डायनेस्टी कहलाती थी, ललितादित्य मुक्तापीठ। इसकी जो, इसका नॉलेज हमको कहाँ मिलता है, ललितादित्य मुक्तापीठ का। तो 12th सेंचुरी की एक बुक है कल्हान की,
कल्हान की 12th सेंचुरी की बुक है राजतरंगिनी, ठीक है, राजतरंगिनी। इसमें से इसकी डिटेल मिलती है कि इसने गढ़वाल पे 7 सेंचुरी एडी में अटैक किया था, ठीक है। तो गढ़वाल पे अटैक किया तो पहला इसका जो अटैक होता है, अब थोड़ा सा कल्हान की राजतरंगिनी के बारे में बात कर लें, फिर उसके बाद में इसके करकोट डायनेस्टी ललिता मुक्ता पीठ के बारे में बात करेंगे। तो जो 12th सेंचुरी की बुक है राजतरंगिनी, इसमें जो है कश्मीर के जितने राजा हुए हैं, ठीक है, उनके जीनियोलॉजी डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, 12 अध्यायों में है, ठीक है, 12 अध्यायों में है राजतरंगिनी कल्हान की। तो ये जो कश्मीर का राजा था, डायनेस्टी का नाम करकोट था, इसने पहले ये कान्यकुब्ज पे अटैक किया, ठीक है, कान्यकुब्ज पे अटैक किया और यशोवर्मन को हरा दिया। तो जब यशोवर्मन हार गया तो ये जो बसंत देव थे, जो गोपेश्वर चमोली में जो है अपना छोटी सी जगह पे शासन कर रहे थे, इन्होंने भी अपने आप को फ्री डिक्लेयर कर दिया, ठीक है, यहाँ पे गणतंत्र रूप से राज करने लगे, ठीक है, छोटी सी जगह गणतंत्र रूप से। तो पहले जहाँ पे ये थे, ये गोपेश्वर जगह का नाम है ना, गोपेश्वर चमोली में। कौन? बसंत देव, क्योंकि यशोवर्मन की सत्ता तो यहाँ रह नहीं गई थी और ये ललिता ने यहाँ पे अटैक किया था, तो इन्होंने अपने आप को फ्री घोषित कर दिया, ठीक है। फिर इसके बाद ये जो ललितादित्य है, तो ये आक्रमण करता है। ये एक छोटा सा उत्तराखंड के जो है आपके नर्दर्न एरिया में भोती जनजाति होती थी ना, भूतांतिक जो है ट्रेड भी चलता था, जो तिब्बत वालों के साथ और इधर वाले राज्यों में भूतांतिक ट्रेड चला करता था ना, यहाँ से चीज़ें जो हैं वस्तुएं इधर उधर आपस में ट्रेड करते थे। तो भूतियों के ऊपर अटैक किया और इनको जीत लिया, ठीक है। फिर यहाँ पे ये शासन हो गया ललितादित्य का। सोचिए अभी कश्मीर से ये कान्यकुब्ज वाला एरिया, फिर भोती वाला एरिया, फिर यहाँ पे आपका जो है नॉर्थ ईस्टर्न जो है उत्तराखंड के ऊपर वाला एरिया जो तिब्बत में पड़ता है, यहाँ सुवर्ण गोत्र नाम का एक छोटा सा राज्य हुआ करता था, सुवर्ण गोत्र। तो ये किसी के अंदर नहीं आता था, गणतंत्र राज्य था सुवर्ण गोत्र। फिर ललितादित्य ने भोतियों के बाद जो है यहाँ पे अटैक किया सुवर्ण गोत्र में और इसको भी जीत लिया, ठीक है। देखते जाइए कैसे कैसे इसका अटैक हो रहा है। तो सुवर्ण गोत्र को जीतने के बाद फिर वो जो है गोपेश्वर पे अटैक करता है, बसंत देव जहाँ पे रूल कर रहे होते हैं, सॉरी बसंत देव जहाँ से रूल कर रहे होते हैं, गोपेश्वर पे अटैक करता है, ठीक है, और गोपेश्वर को भी जीत लेता है। फिर बसंत देव क्या करते हैं, गोपेश्वर से अपनी राजधानी थोड़ी सी नीचे शिफ्ट करते हैं और उस जगह थी जोशीमठ में कार्तिकेयपुर, कार्तिकेयपुर। तो यहीं से कार्तिकेयपुर डायनेस्टी की शुरुआत होती है। बसंत देव जो है इसकी शुरुआत करता रहते हैं, ठीक है। बसंत देव फाउंडर माने जाते हैं कार्तिकेयपुर डायनेस्टी के, ठीक है। तो ये आपको मैंने ब्रीफिंग दे दी है कि कैसे डायनेस्टी स्टार्ट हुई है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये जो आपकी कार्तिकेयपुर डायनेस्टी है, या अभी कत्यूरी डायनेस्टी नहीं कही जा रही है, अभी ये कार्तिकेयपुर डायनेस्टी के नाम से ही चल रही है। तो ये क्या जो है कंसिडर्ड एज ए फर्स्ट हिस्टोरिकल डायनेस्टी ऑफ उत्तराखंड ना, पहली हिस्टोरिकल डायनेस्टी। ऐसा क्यों है? क्योंकि इससे पहले भी डायनेस्टी आई थी, ठीक है, बहुत से राज्य उत्तराखंड में आए थे, तो इसको ही फर्स्ट हिस्टोरिकल क्यों मानते हैं? तो इसमें जो है आपका जैसे ये कुनिंद वगैरह थे, तो कुनिंदों का उतना साक्ष्य नहीं मिला है ना, ठीक है, और बहुत ज़्यादा डिटेल्ड राज्य नहीं था उनका, बहुत मतलब राज्य व्यवस्था उतनी सुचारू रूप से नहीं चलती थी। तो लेकिन ये जो कत्यूरीज थे, इनका जो राजतंत्र था, ठीक है, वो बहुत ही डॉक्यूमेंटेड और डिटेल्ड था, व्यवस्थाएं सारी लागू हुई थी, ठीक है। इकोनॉमी का एक सिस्टम था, पॉलिटी का प्रॉपर सिस्टम था, पब्लिक वेलफेयर के सारे डिपार्टमेंट्स थे, मतलब पूरा सुचारू रूप से एकदम तरीके से राज्य कर रहे थे, है ना। तो इनको फर्स्ट हिस्टोरिकल डायनेस्टी ऑफ उत्तराखंड कहते हैं। उसके पीछे ये रीज़न ये है कि इनका जो है बहुत सारे जो है एडिक्ट्स मिले हैं, ब्रोंज एडिक्ट्स हैं, ठीक है, स्टोन एडिक्ट्स हैं, ठीक है। तो ये तालेश्वर वगैरह से मिले हैं, तालेश्वर हैं, पांडुकेश्वर से मिले हैं, अल्मोड़ा से मिले हैं। टोटल 9 एडिक्ट्स मिले हैं, जिसमें 8 जो है राजाओं के नाम के हैं, ठीक है, और एक में किसी का नाम नहीं दिया गया है, बट मेंशन है कुछ किंग्स के नाम कत्यूरियों के, लेकिन ये नहीं मेंशन है कि किसने उसको इरेक्ट करवाया था,
है ना। तो टोटल 9 एडिक्ट्स हैं, जिसमें 8 जो है 8 के इरेक्टर्स के नाम हमको मिलते हैं। तो इसलिए कत्यूरी डायनेस्टी जो है उत्तराखंड की पहली हिस्टोरिकल डायनेस्टी कंसीडर्ड की जाती है ना। तो इट इज कंसीडर्ड द फर्स्ट हिस्टोरिकल डायनेस्टी ऑफ उत्तराखंड। सेकेंड इज द टर्म कत्यूरी ना, फर्स्ट बाई कॉइंड किसने किया था कत्यूरी टर्म? एटकिंसन, एक ब्रिटिश हिस्टोरियन थे, इंग्लिश हिस्टोरियन, इन्होंने जो है कत्यूरी टर्म कॉइन किया पहली बार अपनी बुक हिमालयन डिस्ट्रिक्ट, है ना, इनकी एक बुक थी हिमालयन डिस्ट्रिक्ट इन द ईयर 1884। तो एटकिंसन का नाम याद रखिएगा, बहुत बार आएगा। एटकिंसन के बारे में अभी आपको और भी, एटकिंसन ने कत्यूरियों के बारे में और भी बहुत कुछ कहा है, आगे चल के देखेंगे। तो जो कत्यूरी टर्म है ये एटकिंसन ने क्वाइन किया था, क्वाइंड बाई एटकिंसन, ठीक है, एटकिंसन इन 1884 इन हिज बुक हिमालयन डिस्ट्रिक्ट ना। तो इनकी 2 कैपिटल्स होती हैं बेसिकली। फर्स्ट कैपिटल जो होती है यही मैंने बताया था, जोशीमुठ के पास जो है कार्तिकेयपुर। शुरुआत इनकी कहाँ से हुई थी? एज एन, ये इनके क्या थे, वसल्स थे, ठीक है, सामंत थे किनके? वर्धन डायनेस्टी वालों के, क्या ना, यशोवर्मन के। तो बसंत देव सामंत था। शुरुआत हुई थी गोपेश्वर चमोली से, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये फ्री एक छत्र राज्य नहीं था ना, इनका किसी के अंदर काम कर रहे थे गोपेश्वर में, ठीक है, बसंत देव। लेकिन इन्होंने जो अपना जो इसके जो है ललितादित्य के आक्रमण के बाद, जब ललितादित्य का आक्रमण हुआ गोपेश्वर पे, ठीक है, तो ये जो बसंत देव है इन्होंने अपनी राजधानी थोड़ी सी नीचे शिफ्ट करके, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, वहीं पे है, ठीक है, गोपेश्वर से थोड़ा सा नीचे कार्तिकेयपुर में शिफ्ट करके नए राज्यवंश की शुरुआत की, ठीक है। तो इस तरह से देखते जाइए, ठीक। तो पहली कैपिटल इनकी क्या बनी? कार्तिकेयपुर बनी, ठीक। कार्तिकेयपुर चमोली में जो है पहली कैपिटल बनी इनकी, और यहाँ पे इन्होंने लगभग 300 साल तक राज्य किया, ठीक है, मतलब कत्यूरीज ने, पहली कैपिटल में। दूसरी कैपिटल इनकी जो है बैजनाथ थी, बैजनाथ, ठीक है, बागेश्वर में पड़ती है बैजनाथ, बागेश्वर में रंचकुला कोट नाम की जगह पे, कत्यूर वैली अल्मोड़ा के, ठीक है, बागेश्वर या बैजनाथ कहते हैं। तो अल्मोड़ा के कत्यूर वैली में दूसरी कैपिटल इनकी ये बैजनाथ वाली थी। तो ये बहुत फाइन डिटेल्स हैं, इनको याद रखिएगा। ये सेकंड कैपिटल है कत्यूरियों की। आइए आगे बढ़ते हैं। हिस्ट्री ऑफ कत्यूरी डायनेस्टी कैन बी ट्रेस्ड फ्रॉम द वेरियस इंस्क्रिप्शंस। मैंने पहले ही बताया, तो इनकी हिस्ट्री जो है हमको काफ़ी इनके ढेर सारे इंस्क्रिप्शन या एडिक्ट्स मिले हैं ऑफ देयर किंग्स फ्रॉम द डिफरेंट प्लेसेस ऑफ स्टेट्स, लाइक मैंने बताया था बागेश्वर, कंडारा, पांडुकेश्वर, बैजनाथ, तालेश्वर एक्सेट्रा, है ना। तो दीज इंस्क्रिप्शन वेर इंस्क्राइब्ड ऑन द ब्रोंज प्लेट्स एंड स्क्रिप्ट यूज वाज कुटिला स्क्रिप्ट का ही प्रयोग किया गया है। इन जो है एडिक्ट्स जो हैं, ब्रोंज एडिक्ट्स जो हैं, इन पे कुटिला स्क्रिप्ट का प्रयोग किया गया है। अभी इतना डिटेल तो नहीं पता, बस ये ध्यान रखिए कि हाँ स्क्रिप्ट कौन सी यूज हुई थी, कुटिला यूज हुई थी, है ना। दिस इज द रीजन दैट दिस डायनेस्टी सिक्योर्ड द टाइटल ऑफ फर्स्ट हिस्टोरिकल डायनेस्टी ऑफ उत्तराखंड एज पर द इंग्लिश हिस्टोरियन एटकिंसन। फिर भी आ गया एटकिंसन का नाम अगेन। कार्तिकेयपुर राजवंश बाउंड्री वॉज फ्रॉम कैलाश ना, इनकी बाउंड्री एटकिंसन ने कहाँ बताई है? तो ये ताइबत हो गया, है ना, तिब्बत हो गया। ताइबत से लेकिन जो है रुहेलखंड, रुहेलखंड जो है आपका उत्तराखंड के जस्ट नीचे वाला एरिया है, रुहेलखंड तक, ठीक है। और इधर जो है आपका साउथ, यहाँ पे वेस्ट में जो है सतलज से लेके यहाँ गंडक तक, गंडकी रिवर तक, ठीक है। तो इतने दूर में फैले हुए थे एज पर द एटकिंसन ना। तो इनकी कोर्ट लैंग्वेज संस्कृत होती थी, जिनकी कोर्ट में लैंग्वेज यूज होती थी, कॉमन लैंग्वेज या पीपल्स की लैंग्वेज पाली होती थी। पाली वाज इजी टू अंडरस्टैंड, दैट्स व्हाई दे वर यूजिंग एज एन पाली एज एन वर्नाकुलर, ठीक है। वर्नाकुलर इनका जो है लैंग्वेज वो पाली था, ठीक है, आसानी से लोगों के द्वारा समझा जाता था। रिलीजियन जो है ये सेवाइट्स थे, शिव धर्म को मानते थे, ठीक है। दो ये जो है सहिष्णु थे, ठीक है, सहिष्णु मतलब धर्मनिरपेक्ष ना, और भी धर्मों को प्रमोट करते थे, किसी का खिलाफत नहीं करते थे, लेकिन ये बेसिकली क्या थे? सेवाइट्स थे। आइए आगे बढ़ते हैं। तो इनके एडिक्ट्स की बात कर लेते हैं, इंस्क्रिप्शंस की बात कर लेते हैं कत्यूरी किंग्स की, कहाँ से कौन सी मिली है। ये आपको आगे जाके बहुत ही फायदा देने वाला है। तो आप ध्यान से जो है किसका कौन सा इंस्क्रिप्शन या एडिक्ट है
ब्रोंज का है कि टेम्पल एडिक्ट है कि स्टोन एडिक्ट है, ये याद रखिएगा, और जगह याद रखिएगा, ठीक है, किंग, प्लेस और मेटल। तो मेटल नहीं भी याद रखेंगे तो किंग और प्लेस जरूर याद रखिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जैसे पांडुकेश्वर चमोली का एडिक्ट किसका है, ठीक है, या जो है पांडुकेश्वर चमोली का जो एक और जो है इनका मतलब डिटेल भी आगे इनकी मिलेगी। तो पांडुकेश्वर चमोली में कई एडिक्ट मिले हैं, पद्मदेव के भी हैं, सुभिक्ष देव के भी हैं, तो आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहला एडिक्ट हम त्रिभुवन राज की बात करेंगे, त्रिभुवन राज, ठीक है, इनका बागेश्वर अल्मोड़ा का एडिक्ट है, ये टेम्पल इंस्क्रिप्शन है, टेम्पल एडिक्ट है ना, मंदिर के दीवारों पे लिखा हुआ है, त्रिभुवन राज का बागेश्वर अल्मोड़ा एडिक्ट है ना। दूसरा है ललित सुरदेव का पांडुकेश्वर चमोली का, ब्रोंज का, इनका एक और है पांडुकेश्वर चमोली में ही ललित सुरदेव का, ब्रोंज का, ये दूसरा एडिक्ट है। और इनका तीसरा एडिक्ट कंडारा रुद्रप्रयाग से मिलता है, ये भी ब्रोंज में है। तो ललित सुरदेव के सबसे ज्यादा 3 एडिक्ट मिलते हैं, तीनों ब्रोंज में है, ठीक है, 2 चमोली में के पांडुकेश्वर से मिलते हैं और एक कंडारा रुद्रप्रयाग से मिलता है। तो याद रखिएगा ललित सूर्यदेव। सबसे प्रतापी या शक्तिशाली राजा का नाम अगर आए कि जो है कत्यूरियों में कौन था, तो वो भी ललित सूर्यदेव का नाम ही सामने आता है, ये बहुत ही प्रतापी राजा थे, ठीक है। उसके बाद जो है भूदेव की बात करते हैं, इनका भी एक इंस्क्रिप्शन जो है एडिक्ट मिला है बागेश्वर अल्मोड़ा से, स्टोन इंस्क्रिप्शन है, ठीक है। वो देशट देव का भी जो है बालेश्वर से मिला है, जो बागेश्वर और बालेश्वर में कंफ्यूज मत होइएगा, तो बालेश्वर से एक ही एडिक्ट मिला है, वो है देशट देव का। तो बालेश्वर कहाँ पे है, चंपावत में है, और ये टेम्पल एडिक्ट है, ठीक है, देशट देव का। वहीं भूदेव का बागेश्वर अल्मोड़ा से है, स्टोन इंस्क्रिप्शन है। तो याद रखिएगा बागेश्वर अल्मोड़ा में है और बालेश्वर चंपावत में है। तो चंपावत वाला जो बालेश्वर है ये देशट देव का इंस्क्रिप्शन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पद्मदेव का जो है पांडुकेश्वर चमोली से इंस्क्रिप्शन मिला है, ब्रोंज का है। तो आप देख लीजिए पांडुकेश्वर चमोली में दो 4 इंस्क्रिप्शन मिले हैं, 2 तो ललित सुरदेव के हैं, एक जो है पद्मदेव का है और एक सुभिक्ष देव का है, चारों जो हैं आपके ब्रोंज के हैं, ठीक है, सॉरी, ठीक है। और जो आपका ये टोटल 8 इंस्क्रिप्शन हो गए, जो 9वां मिला हमने बात की थी 9वें इंस्क्रिप्शन की, तो इसमें किसी किंग का नाम हमें नहीं पता चलता है कि किसने जो है एडिक्ट ये इरेक्ट करवाया था। बैजनाथ अल्मोड़ा से मिला है स्टोन इंस्क्रिप्शन। तो ये रहे जो है कत्यूरियों के इंस्क्रिप्शंस। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या डिटेल्स हैं। तो इनकी जो है कत्यूरियों की ना ऐसी मतलब पहली बार ऐसी कोई जो हिस्ट्री में फैमिली देखने को मिलती है। तो कत्यूरी खुद एक डायनेस्टी थी ना, कत्यूरी खुद एक डायनेस्टी थी, लेकिन इनकी डायनेस्टी विद इन डायनेस्टी चलती है ना। तो डायनेस्टी के अंदर भी डायनेस्टी 3 फैमिली बेसिकली मिलती हैं, जिसके अलग अलग डिफरेंट राजा राज्य करते हैं, ठीक है। 4 फैमिली है बेसिकली, लेकिन जो चौथी है वो उतनी इंपॉर्टेंट या प्रोमिनेंट नहीं है। 3 फैमिलियों के बारे में बात करेंगे। चौथी क्यों हम मेंशन कर रहे हैं कि चौथी का जो है, चौथी से यही क्वेश्चन आता था कि हु वाज द लास्ट किंग, तो वीरदेव थे, ये जो चौथी फैमिली से थे वीरदेव, ठीक है, लास्ट किंग थे कत्यूरियों में। तो इसलिए चौथी डायनेस्टी को हम डिस्कस कर लेंगे थोड़ा सा। वैसे 3 जो फैमिली है इनकी कत्यूरियों में 3 फैमिली है, उसके अलग अलग राजा हैं, उनके बारे में थोड़ी थोड़ी डिटेल, उनके इंस्क्रिप्शन कहाँ कहाँ से कैसे कैसे मिले वो डिस्कस करेंगे। तो आपको बताया था पहले ही कि जो है ललितादित्य मुक्तापीठ का जो आक्रमण हुआ था, कहाँ पे, गोपेश्वर चमोली में, ठीक है। तो गोपेश्वर में आक्रमण किया तो वहाँ से बसंत देव को भगना पड़ा। बसंत देव को वहाँ से भाग कर यहाँ पे कत्यूर कह रहे कार्तिकेयपुर जोशीमठ में इन्होंने अपनी राजधानी बनाई और डायनेस्टी कार्तिकेयपुर डायनेस्टी की शुरुआत की। तो फाउंडर कौन थे कार्तिकेयपुर डायनेस्टी या फर्स्ट फैमिली के, तो बसंत देव थे, ठीक है, फाउंडर ऑफ कत्यूरी डायनेस्टी। इनकी पत्नी का नाम मिलता है हमको जो है इंस्क्रिप्शन से ही हुए एडिक्ट से। तो इनकी पत्नी का नाम राजनारायणी था। इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है बसंत देव के बारे में, तो ये त्रिभुवन राज का इंस्क्रिप्शन था बागेश्वर का, वहां से जो है हमें बसंत देव के बारे में जानकारी मिलती है कि इन्होंने जो है डायनेस्टी फॉर्म की थी और टाइटल क्या 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 रखा था। तो अब देख लीजिए ये त्रिभुवन राज का इंस्क्रिप्शन बागेश्वर का हमने अभी पीछे बताया था, ठीक है, एक बार और हल्का सा हम देख लेते हैं। देखिए त्रिभुवन राज का जो पहला इंस्क्रिप्शन है अल्मोड़ा बागेश्वर से टेम्पल इंस्क्रिप्शन है, तो यहाँ से हमको बसंत देव की जानकारी मिलती है, ठीक है, ठीक। इनका टाइटल क्या रखा था, परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर का टाइटल रखा था इन्होंने। इनके जो है पौत्र थे उन्होंने भी सेम टाइटल रखा था, ठीक है। तो इन्होंने परम भट्टारक महाराजाधिराज का टाइटल लिया, ठीक है, किसने, बसंत देव ने।
परम भट्टारक महाराजाधिराज का टाइटल लिया था। ठीक है। डोनेटेड अ विलेज नेम्ड स्वर्णेश्वर, स्वर्णेश्वर नाम का एक जो है गांव जो है ना, इन्होंने दान दिया था बागेश्वर में एक मंदिर को। तो ये बसंत देव जो थे, बसंत देव, इन्होंने स्वर्णेश्वर, स्वर्णेश्वर नाम का एक गांव जो है, एक मंदिर को दान किया था, गांव दान दिया था मंदिर को। कहाँ पे? बागेश्वर। बागेश्वर कहाँ पे? अल्मोड़ा में। ठीक है, बागेश्वर अल्मोड़ा में एक मंदिर को स्वर्णेश्वर नाम का गांव भी दान दिया। तो ये सारी चीजें हमको जो है, ये त्रिभुवन राज का जो एडिक्ट था उसी से ही पता चलती हैं, बागेश्वर वाला। ठीक है, त्रिभुवन राज। दूसरे राजा का नाम हमको नहीं मिलता है, अवेलेबल नहीं है, लेकिन ऐसा पता चलता है कि हाँ एक और राजा था। ठीक है, तीसरे राजा थे खरपर देव। खरपर देव बहुत ही इंपॉर्टेंट किंग हैं। ठीक है, फर्स्ट फैमिली के खरपर देव डायनेस्टी की शुरुआत करते हैं ये। ठीक है, इंफॉर्मेशन बागेश्वर इंस्क्रिप्शन से ही मिलता है हमको इनका भी, अबाउट जीनियोलॉजी ऑफ खरपर देव डायनेस्टी। ठीक है, कौन कौन से राजा आए। ये कंटेम्परेरी माने जाते हैं यशोवर्मन के, कन्नौज वाले जो यशोवर्मन थे उनके कंटेम्परेरी माने जाते हैं। इट इज मेंशन इन राज तरंगिनी ऑफ कल्हाना दैट ललितादित्य मुक्तापीठ ऑफ करकोत किंग, ठीक है, कश्मीर अटैक द गढ़वाल रीजन प्रोबेबली दिस टाइम। ठीक है, दिस इज द सेम पीरियड खरपर देव एस्टेब्लिश्ड अ न्यू डायनेस्टी बाय कैप्चर इन कार्तिकेयपुर। तो कार्तिकेयपुर में बसंत देव तो चला ही रहे थे। ठीक है, तो पूरा तो ललितादित्य ने पूरा तो कैप्चर किया नहीं था। तो ठीक है, ललितादित्य का फिर अटैक होता है कहाँ पे? गढ़वाल रीजन पे। ठीक है, तो वही समय था कि खरपर देव जो है कत्यूरी जो है, कत्यूरियों से जो है लेके फिर से नई खरपर देव डायनेस्टी की शुरुआत करते हैं। ठीक है, बाय कैप्चरिंग कार्तिकेयपुर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कल्याण राजदेव, इनकी वाइफ का नाम लोधा देवी है। कल्याण राजदेव खरपर देव के पुत्र थे। ठीक है, तो खरपर देव डायनेस्टी के दूसरे जो है किंग हैं ये। फर्स्ट ही फैमिली चल रही है वैसे याद रखिएगा, लेकिन खरपर देव डायनेस्टी के दूसरे किंग हैं। वहीं त्रिभुवन राजदेव जो है कल्याण राजदेव के पुत्र हैं, और ये आखिरी किंग है खरपर देव डायनेस्टी का। क्वेश्चन आ जाता है अगर कि खरपर देव डायनेस्टी का अंतिम शासक कौन था, तो त्रिभुवन है ना, त्रिभुवन। बागेश्वर का इंस्क्रिप्शन भी इन्हीं का है। तो त्रिभुवन राजदेव परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि इन्होंने भी धारण की थी, जैसे कि बसंत देव ने धारण की थी। ठीक है, इट इज मेंशन्ड इन बागेश्वर इंस्क्रिप्शन दैट त्रिभुवन राज हैज साइंड अ ट्रीटी विद, ठीक है, किरात प्रिंस। किरात ट्राइब होती थी उत्तराखंड की, बहुत पावरफुल ट्राइब थी, एंड डोनेटेड लैंड टू व्याघेश्वर टेम्पल। ठीक है, तो ऐसा कहा जाता है कि ये जो त्रिभुवन राजदेव थे, इन्होंने पहले तो उपाधि धारण की परम भट्टारक महाराजा परमेश्वर की, जैसा कि इनके परम दादाजी ने धारण की थी, जिनका नाम बसंत देव था। और बागेश्वर के ही जो इंस्क्रिप्शन है त्रिभुवन राज का, उसमें ये भी लिखा गया है कि इनकी एक ट्रीटी साइन करने का विवरण मिलता है। किसके साथ? कीरत ट्राइब का कोई प्रिंस था ना, ठीक है, उसके साथ। ठीक है, और इन्होंने जो है एक लैंड भी दान की थी, जमीन दान दी थी व्याघेश्वर मंदिर को। व्याघेश्वर मंदिर को एक जमीन भी दान की थी। अब बात करते हैं सेकंड फैमिली की। पहली फैमिली की बात कर ली हमने, अब सेकंड फैमिली की बात करते हैं, निम्बर की। ठीक है, तो निम्बर जो है, निम्बर डायनेस्टी की जो फाउंडर था सेकंड फैमिली में, वो निम्बर स्वयं था। ठीक है, निम्बर नाम का। कहाँ से? बागेश्वर इंस्क्रिप्शन से ही पता मिलता है हमको। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बागेश्वर इंस्क्रिप्शन। कौन, कहाँ वाला? अल्मोड़ा वाला। ये त्रिभुवन राज का है, याद रखिएगा, त्रिभुवन राज का। सॉरी, एक सेकंड, बागेश्वर से और है ना, भूदेव का इंस्क्रिप्शन है ये, क्योंकि त्रिभुवन राज तो उसके बाद आए हैं, पहले आए थे, त्रिभुवन राज का इंस्क्रिप्शन कैसे रहेगा? तो इनकी भी बागेश्वर इंस्क्रिप्शन से जानकारी मिलती है। किसकी? सॉरी, त्रिभुवन, इनका निम्बर की, कि फाउंडर जो थे निम्बर डायनेस्टी की, वो निम्बर थे, सेकंड फैमिली के फर्स्ट किंग। ठीक है, अटैक ऑफ पाला रूरल धर्मपाला ओवर गढ़वाल वाज इंस्क्राइब्ड इन नालंदा एडिक्ट। तो गढ़वाल पे जो पाला रूलर थे बंगाल के ना, उनका भी अटैक होता है। ठीक है, पाला किंग्स जो होते हैं, पाला किंग, उनका भी गढ़वाल पे अटैक होता है। आपको पता होगा कि ट्राइपाइटेड बैटल चल रही थी कन्नौज के लिए ना, तो उसमें 3 किंगडम जो है, एक तो कन्नौज वाले ही थे, एक पाला किंग थे, एक मखारीज थे, और एक ये इधर वाले जो हैं, क्या नाम था इनका? सॉरी, अभी नाम मिस हो रहा है, बाद में बात कर लेंगे इसके बारे में।
जो पालाओं का अटैक हुआ कहाँ पे, गढ़वाल पे। पाला कहाँ के थे, बंगाल के, गढ़वाल पे, ठीक है। इसका डिस्क्रिप्शन हमको कहाँ मिलता है, नालंदा अभिलेख में, नालंदा एडिक्ट में, ठीक है। तो प्रोबेबली ये वही टाइम था, ठीक है। कौन सा टाइम था, आफ्टर दिस अटैक निम्बर डायनेस्टी जब फॉर्म हुई थी इन कार्तिकेयपुर, इन प्लेस ऑफ खरपर डायनेस्टी, बिकॉज नालंदा एडिक्ट, बिकॉज इन नालंदा देयर इज ऑल्सो रिकॉर्डेड अ ट्रीटी बिटवीन धर्मपाल और निम्बर की एक ट्रीटी की भी डिस्कशन है, किसमें, नालंदा एडिक्ट में। इसमें एक जो मेंशन है डिटेल्ड है, ठीक है, रिकॉर्डेड है ट्रीटी किसके किसके बीच में, धर्मपाल और निम्बर के बीच में। तो धर्मपाल ने यहाँ पे अटैक किया था, तो निम्बर के साथ एक शांति ट्रीटी हुई कि हाँ आप आराम से राज करिए, कुछ जो है इतने रुपए हमको पर साल दिया कीजिए आप, ठीक है। तो जो नालंदा वो जो है पाला अटैक जब हुआ था गढ़वाल पे, वही समय था जब निम्बर डायनेस्टी के फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो निम्बर क्या था, वो भी सेवाइट ही था। ही ऑल्सो इरेक्टेड टू विमानाज ना, विमानाज क्या होते थे, विमानाज बेसिकली 2 स्टोरी बिल्डिंग होती थी, ठीक है, स्टोरी बिल्डिंग्स होती थी, 2 तल्ले मकान होते थे। कहाँ पे, जो जागेश्वर में विमानों का निर्माण करवाया था निम्बर में। और जो है निम्बर डायनेस्टी का जो सेकंड किंग है उसका नाम है ईस्ट गणदेव, ईस्ट गणदेव नाम था। लाइक हिज फादर निम्बर, ही वाज आल्सो अ सेवाइट एंड वाज द फर्स्ट सच रूलर इन द हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड हु ट्राइज टू टाई टुगेदर इंटायर एरिया ऑफ स्टेट। तो ये जो ईस्ट गणदेव जी थे, पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने पूरे उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया था, है ना, ये ध्यान रखिएगा। ईस्ट गणदेव सेकंड किंग है निम्बर डायनेस्टी के, सेकंड फैमिली के, ठीक है। इन जागेश्वर, ठीक है, जागेश्वर ही स्टैब्लिश टेम्पल ऑफ महिषमर्दिनी, लकी लूश और नटराज। तो ये क्वेश्चंस बार बार पूछता है यूकेपीएससी और यूकेएसएससी, ठीक है, कि महिषमर्दिनी, लकुलीश या नटराज का टेम्पल किसने बनवाया था, तो ईस्ट गणदेव ने बनाया था। कहाँ पे बनवाया था, जागेश्वर में। तीसरे किंग आते हैं सेकंड फैमिली के या निम्बर डायनेस्टी के, ललित सुरदेव। तो पांडुकेश्वर के कॉपर प्लेट एडिक्ट में जो है ललित सुरदेव का जो है क्या बताया है, ललित सुरदेव को इनकारनेशन ऑफ विष्णु बताया है इन वाराह अवतार। किस, कौन सा, इनकारनेशन ऑफ विष्णु इन वाराह अवतार, कहाँ पे, कॉपर प्लेट इन जो एडिक्ट है पांडुकेश्वर का उसमें, ठीक है। और इनके लिए टाइटल इन्होंने क्या रखा था, कली कली कलंक पंक में मग्न धरती के उद्धार के लिए वाराह अवतार, ठीक है, ये टाइटल था। संस्कृत में है लेकिन ये हिंदी में हम बोल रहे हैं, ठीक है। कली कलंक पंक में मग्न धरती के उद्धार के लिए वाराह अवतार, ठीक है। कहाँ पे, पांडुकेश्वर के इंस्क्रिप्शन से हमें पता चलता है, ठीक है, पांडुकेश्वर इंस्क्रिप्शन से। तो ललित सुरदेव सबसे ज्यादा प्रतापी राजा थे, ठीक है, याद रखिएगा, सबसे प्रतापी राजा थे ललित सुरदेव। सबसे ज्यादा इंस्क्रिप्शंस भी, एडिक्ट्स भी इन्हीं के हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा एडिक्ट्स हैं, तीनों ब्रॉन्ज में हैं, ठीक है। जैसे पांडुकेश्वर कहाँ पे है, चमोली में है, चमोली में। तो पांडुकेश्वर में इनके 2 एडिक्ट हैं, दोनों ब्रोंज में हैं। और एक जो है तीसरा एडिक्ट जो इनका है वो कंडारा से मिलता है, कंडारा, रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग। तो फिर से एक बार आप नोट कीजिए, ललित सुरदेव सबसे प्रतापी राजा थे, ठीक है, प्रतापी राजा थे। इनके 3 जो है कॉपर प्लेट एडिक्ट्स मिलते हैं ललित सुरदेव के। कहाँ कहाँ से, तो एक पांडुकेश्वर से, पांडुकेश्वर ब्रोंज एडिक्ट, ब्रोंज एडिक्ट फर्स्ट, पांडुकेश्वर ब्रोंज एडिक्ट सेकंड, और कंडारा ब्रोंज एडिक्ट कहाँ पे, रुद्रप्रयाग। ये पांडुकेश्वर कहाँ पे है, चमोली में है, ठीक है, ठीक। और एक रुद्रप्रयाग से। तो 3 इनके जो है ब्रोंज एडिक्ट मिलते हैं। और पांडुकेश्वर के जो है कॉपर प्लेट एडिक्ट से ही पता चलता है कि ललित सूर्यदेव को उसमें क्या बताया, वाराह अवतार बताया है भगवान विष्णु का। और इन्होंने टाइटल क्या रखा था, कली कलंक पंक में मग्न धरती के उद्धार के लिए वाराह अवतार, ठीक है। तो ये रहा इनके बारे में, ललित सुरदेव के बारे में। कौन सी फैमिली से, कौन सी डायनेस्टी से आते थे, कत्यूरी डायनेस्टी के, ठीक है। तो निम्बर डायनेस्टी के थे ये, थर्ड किंग थे निम्बर डायनेस्टी के, ठीक है, निम्बर डायनेस्टी के। निम्बर डायनेस्टी का फाउंडर कौन था, निम्बर स्वयं था,
ठीक है। निम्बर के बारे में डिटेल कहाँ मिलती है? निम्बर के बारे में डिटेल हमको नालंदा एडिक्ट में मिलती है, ठीक है, कि गढ़वाल के ऊपर जो है पालाओं का आक्रमण हुआ था, ठीक है, पालाओं का आक्रमण हुआ था और निम्बर ने धर्मपाल के साथ एक ट्रीटी भी साइन की थी, ठीक है, शांति शांति ट्रीटी ना। तो ये रही। इसके जो है निम्बर डायनेस्टी के जो चौथे किंग हैं वो भूदेव हैं, तो इनका भी पांडुकेश्वर कॉपर प्लेट एडिक्ट से इनका भी समाचार मिलता है, ठीक है। ललित सुरदेव के पुत्र थे ये। रिजेक्टेड बुद्धिस्ट फिलॉसफी, तो क्वेश्चन ये कई बार पूछा गया है कि ऐसा कौन सा कत्यूरी राजा था जिन्होंने बुद्धिस्ट फिलॉसफी का खंडन किया है या विद्रोह किया था या बुद्धिस्टों का मर्दन किया है? तो ये थे भूदेव, ठीक है। रिजेक्टेड बुद्धिस्ट फिलॉसफी, ठीक है, भूदेव थे, ठीक, ललित सुरदेव के पुत्र थे और चौथे किंग थे निम्बर डायनेस्टी के। हेल्प इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बैजनाथ टेम्पल, बैजनाथ टेम्पल को बनवाने में सहायता दी थी, कैसी? आर्थिक, अल्मोड़ा में जो है, ठीक है। तो किसने दी थी? भूदेव ने दी थी। आइए थर्ड फैमिली की बात करते हैं। तो ये थर्ड फैमिली जो है, ये डायनेस्टी का नाम है सलोड़ादित्य डायनेस्टी, सलोड़ादित्य डायनेस्टी, लेकिन इसमें थोड़ा सा हैच है, वो क्या है, ठीक है, इसको सलोड़ादित्य ने नहीं फॉर्म की थी, सलोड़ादित्य ने ये डायनेस्टी नहीं फॉर्म की थी। जैसे निम्बर डायनेस्टी निम्बर ने, खरपड़ डायनेस्टी खरपड़ देव ने फॉर्म की, लेकिन सलोड़ा डायनेस्टी, सलोड़ादित्य डायनेस्टी उसके पुत्र इच्छर देव ने फॉर्म की थी, ठीक है। फैक्ट्स कहाँ से मिलते हैं? कॉपर एडिक्ट ऑफ पांडुकेश्वर एंड तालेश्वर, ठीक है। तो इसके बारे में, इच्छर देव के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? कॉपर एडिक्ट, पांडुकेश्वर और तालेश्वर के कॉपर एडिक्ट से मिलती है कि establishes that the founder of सलोड़ादित्य डायनेस्टी was इच्छरदेव सन ऑफ सलोड़ादित्य, ठीक है। तो ये कहाँ से मिलता है कि सलोड़ादित्य डायनेस्टी की शुरुआत किसने की थी? तो ये हमको पांडुकेश्वर और तालेश्वर के एडिक्ट से पता चलता है कि सलोड़ादित्य डायनेस्टी की शुरुआत उसके पुत्र इच्छरदेव ने की थी। इच्छरदेव जो है, ये जो है सलोड़ादित्य डायनेस्टी का सेकेंड किंग था ना, ठीक है, सेकंड, फर्स्ट किंग माना जाएगा लेकिन ये थर्ड फैमिली का सेकंड किंग था। तो इसने टाइटल क्या रखे थे? तो ये भुवन विख्यात, दुर्म दरांति, शिव सीमान विनी, वैद्यहत्य, दीक्षदान, दक्ष हैक, गुरु, ठीक है। क्या फिर से एक बार पढ़ लेते हैं, काफी है तो आपको वैसे ही समझ में आ जाएगा, बहुत सबसे लंबा टाइटल इसी का था। तो भुवन विख्यात, बस इतना याद रखिएगा, इसने टाइटल क्या रखा था? भुवन विख्यात दुर्म दरंती, ठीक है, इतना याद रखिएगा क्योंकि पूरा नहीं पूछेगा तो यही पूछेगा। भुवन विख्यात दुर्म दरंती का टाइटल जो है वो कौन से जो है राजा ने, कत्यूरी के राजा ने रखा था? तो ये इच्छर देव का टाइटल था और ये बहुत ज्यादा जीनियस भी था, है ना, काफी बुक्स वगैरह काफी लेख हैं इसके, तो ये बहुत ज्यादा जीनियस था। इस जो थर्ड फैमिली के या सलोड़ादित्य डायनेस्टी के जो तीसरे किंग हैं ये देशड़ देव हैं, चौथे किंग पद्मदेव हैं और पांचवें किंग सुविच्छर देव हैं। ये लास्ट रूलर थे सुविच्छर देव। इसी के साथ जो है आपका कत्यूरी डायनेस्टी का ये थर्ड फैमिली का अध्याय खत्म होता है। अभी एक और फैमिली है फोर्थ फैमिली, लेकिन उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तीन ही फैमिली माने जाते हैं कत्यूरी डायनेस्टी के मेन फैमिली। तो ये अशांति देव फैमिली है, अशांति देव डायनेस्टी। किसके द्वारा शुरुआत की गई थी? अशांति देव के द्वारा, अशांति देव के द्वारा, अशांति विदेव भी कहते हैं, अशांति देव भी कहीं कहीं कहते हैं। तो अशांति देव के द्वारा अशांति देव डायनेस्टी की शुरुआत की गई। क्यों ये इसको डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि इसमें एक राजा था, ठीक है। तो किसने इसको स्टार्ट किया था? अशांति देव ने ही की थी कत्यूर वैली में, ठीक है। लास्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी वाज ब्रह्मदेव। तो यही ब्रह्मदेव की वजह से जो है इसको हमको डिस्कस करना पड़ रहा है। ब्रह्मदेव एंड वॉज वेरी क्रूएल ना, वीरमदेव के नाम से भी जिससे जाना जाता था, या वीरदेव के नाम से, ब्रह्मदेव और वीरमदेव, ठीक है, इस नाम से भी जाना जाता था। तो इसके ऑफिशियल्स ने इसको मार दिया था, मंत्रियों ने, ठीक है। क्रूएल था, प्रशासन का ढंग से ज्ञान नहीं था, मौज मस्ती में रहता था, तो किल्ड बाई ऑफिशियल इटसेल्फ, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होता है, जो ये वीरमदेव था ना, या वीरदेव या ब्रह्मदेव, इसके बाद जब ये इसकी मृत्यु हो जाती है तो फिर से जो है बैल्कनाइजेशन ऑफ स्टेट चालू हो जाता है। क्यों? क्योंकि कोई जो है वैसा जिम्मेदार राजा रह नहीं जाता है, ठीक है, ना तो उनका कोई उत्तराधिकारी ढंग का रहता है। तो जो गवर्नर्स होते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं, जहाँ जहाँ जिसको जहाँ जहाँ मौका मिलता है वसल्स को अपना खुद का राज्य जो है बनाना स्टार्ट कर देते हैं, वहाँ जो है इंडिपेंडेंटली रूल करना स्टार्ट कर देते हैं। तो बल्कनाइजेशन में कौन कौन से राज्य बने अब देख लीजिए, जैसे सीरा था, दोती था, फालदा कोट था, ठीक है, ये नए नए राज्य स्थापित हुए, ठीक है, किसके? वीरमदेव के मरने के बाद,
ठीक है। फिर इनको फिर से यूनाइट किसने किया था, तो चंदा रूलर्स, जब चांद डायनेस्टी आई कुमाऊं की, तो फिर से ये यूनिफिकेशन हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एज पर द हिस्टोरियन लक्ष्मी दत्त जोशी, लक्ष्मी दत्त जोशी जी कहते हैं द ओरिजिनल होमलैंड ऑफ कत्यूरीज वॉज अयोध्या। लक्ष्मी दत्त जोशी के हिसाब से जो कत्यूरीज थे वो अयोध्या से उत्तराखंड में आए थे ना, अयोध्या से उत्तराखंड में आए थे। ठीक है, और अयोध्या में जो कत्यूरीज का जो फोर फादर था, ठीक है, आदि पुरुष जिसको बोलते हैं, ये सलीवाहन को माना जाता है, किंग सलीवाहन। ठीक है, कत्यूरी डायनेस्टी का जो है शुरुआत किसने की, वो बसंत देव हैं। ठीक है, बसंत देव, लेकिन अगर आदि पुरुष पूछ लें तो वो अयोध्या के हिसाब से बताते हैं सलीवाहन थे, सलीवाहन। ठीक है, माइथोलॉजी है, पता नहीं कितना सही है कितना नहीं, लेकिन ठीक है। मेन डाइटी ऑफ कत्यूरी कौन थे, मेन डाइटी या लोक देवता कौन थे, कार्तिकेय थे। कार्तिकेय थे जो आज भी कुमाऊं में आम जन के द्वारा पूजे जाते हैं, उनके लोक देवता, कुमाऊं के लोगों के लोक देवता आज भी कार्तिकेय हैं। ठीक है, तो कत्यूरियों के लोक देवता कार्तिकेय थे। एज पर द हिस्टोरियन बद्रीदत्त पांडे, जिन्होंने उत्तराखंड के विकास में बहुत ही योगदान किया है। ठीक है, और उत्तराखंड वो ब्रिटिश पीरियड में काफ़ी लड़ाइयाँ भी लड़ी हैं। ठीक है, ग्रेट पर्सनैलिटी हैं। तो बद्रीदत्त पांडे के हिसाब से कत्यूरी कौन थे, सूर्यवंशी थे। ठीक है, राम के वंश से आते थे। ठीक, कमिंग ऑफ आदि शंकरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कमिंग ऑफ आदि शंकरा इन उत्तराखंड कब हुआ था, कत्यूरी पीरियड में हुआ था। ठीक है, कत्यूरी पीरियड में हुआ था। किसके टाइम पे आए थे, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है। उत्तराखंड में कत्यूरियों के समय में शंकराचार्य का आगमन हुआ था, वही 800 के आसपास, 820 में उन्होंने समाधि ली थी। ठीक है, बद्रीनाथ में आए थे। ठीक है, तो किसके टाइम पे आए थे वो देख लीजिए। ईस्ट गणदेव था, जो किंग था ईस्ट गणदेव, उसके समय पे ये शंकराचार्य उत्तराखंड में आए थे। ठीक है, इनकी फिलॉसफी क्या थी, आदि शंकराचार्य के बारे में देख लें तो इनकी फिलॉसफी कौन सी फिलॉसफी थी, अद्वैत था ना, अद्वैत फिलॉसफी के प्रोपाउंडर थे शंकराचार्य, प्रोपाउंडर। ठीक है, उत्तराखंड में जो है इन्होंने एक ज्योतिर्मठ जो है बद्रिकाश्रम में निर्माण करवाया था, ज्योतिर्मठ जिसको जोशी मठ भी कहते हैं, कहाँ, बद्रीनाथ में। ठीक है, तो 4 जो है मठों का इन्होंने निर्माण करवाया था। ठीक है, 4 मठों का। और ये यहाँ पे जो है ईस्ट में अगर जाएं तो आपका पुरी में, जगन्नाथ में, उड़ीसा में। साउथ में कहाँ पे, रामेश्वर में, रामेश्वर, इसका श्रृंगेरी मठ भी कहते हैं, श्रृंगेरी मठ। और एक गुजरात में, गुजरात में कहाँ पे, गुजरात में शारदा में ना, शारदा में। ठीक है, तो 4 मठों का निर्माण करवाया था। ठीक है, इन्होंने, शंकराचार्य ने। किसके समय में आए थे ये जो है, किसको जो है प्रेरित किया था कि उत्तराखंड जाने के लिए, गुरु गोविंद पद को, बद्रिकाश्रम जाने के लिए गुरु गोविंद पद को बद्रिकाश्रम जाने के लिए इन्होंने प्रेरित किया था। 820 में बद्रिकाश्रम में इन्होंने समाधि ले ली थी, ईश गणदेव के टाइम पे आए थे, यही फैक्ट याद रखिएगा। ठीक है, शंकराचार्य का। केरला में पैदा हुए थे, नामूदरी पार ब्राह्मण के घर में, केरला में, केरल में पैदा हुए थे, नामूदरी पार ब्राह्मण फैमिली में, नामूदरी पार ब्राह्मण फैमिली में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, केरल के शंकराचार्य का। तो इनकी फिलॉसफी अद्वैत, एक बार फिर से कर लेते हैं। शंकराचार्य, शंकरा इन यूके। ठीक है, ईस्ट गणदेव जो है कत्यूरी किंग था, ईस्ट गणदेव। ठीक है, 820 में समाधि ली, कहाँ पे, बद्रिकाश्रम में, वहीं पे एक मठ का भी निर्माण करवाया था। ठीक है, ये वाला फैक्ट याद रखिएगा। ठीक, बस इतना ही जानने के लिए काफ़ी है उत्तराखंड में, इससे ज़्यादा इनसे नहीं पूछेगा। फिलॉसफी इनकी अद्वैत थी। ठीक है, अद्वैत फिलॉसफी के प्रोपाउंडर थे। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें हैं। अब एडमिनिस्ट्रेशन की बात थोड़ा सा कर लेते हैं कि कैसा एडमिनिस्ट्रेशन था कत्यूरियों का। तो गुप्ता और वर्धन और मौर्यों से जो है प्रभावित था इनका एडमिनिस्ट्रेशन, तो जाहिर सी बात है कि व्यवस्थाएं भी वैसी ही होंगी। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्री परिषद होता था एक, चीफ ऑफ आर्मी को बालाध्यक्ष कहते थे।
ठीक है। बालाध्यक्ष, जैसे हॉर्स की सेना है तो अश्वाध्यक्ष हो गया, ठीक है। एलिफेंट का तो गजाध्यक्ष करके ऐसे ऐसे रहता था। तो 4 तरह की सेना थी, हॉर्स, एलिफेंट, फूट और कैमल की सेनाएं होती थी, ठीक है। इनको जो चीफ होता था चारों सेनाओं के, वो बलाध्यक्ष होता था। इंटरनल सिक्योरिटी के लिए चीफ ऑफ पुलिस डिपार्टमेंट को दंडपाशिक कहा जाता था, और जो ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल होता था फॉर टेरिटोरियल सिक्योरिटीज उसको प्रांतपाल कहते थे, ठीक है। टेरिटोरियल सिक्योरिटीज के लिए जो ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल होता था उसको प्रांतपाल कहते थे। चीफ ऑफ टेरिटरी को उपारिक कहते थे, ठीक है। स्पाई है, दुशाधनिक होता था स्पाई, ठीक है। सोर्स ऑफ इनकम, जैसा कि आपको पता है कि लैंड रेवेन्यू था। 2 तरह की भूमि यहाँ भी थी, केदार और सारी, ठीक है, केदार और सारी, ठीक है। ये इरिगेशन अवेलेबल था यहाँ पे, केदार में इरिगेशन अवेलेबल था, सारी में इरिगेशन नहीं था, इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं थी, ठीक है। टैक्स जो होते थे वो भोग और भाग, 2 तरह के टैक्स होते थे, ठीक है। भोग वाला जो होता था वो कैश में होता था, ये वाला जो है काइंड में होता था, भाग, ठीक है। भोगिक ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल होता था कलेक्शन के लिए, भोगिक, भोगिक ये कलेक्शन के लिए, टैक्स कलेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता था, ठीक है। 2 तरह का जो मेजरमेंट यूनिट हुआ था, द्रोणवायम यूज होता था, द्रोणवायन मापन और नाली मापन। तो आपको अभी भी, आप उत्तराखंड के अपर रीचेज में जाएंगे पर्वतीय क्षेत्रों में, तो ये जो नाली मापन वाली प्रक्रिया है आज भी प्रयोग में लाई जाती है, ठीक है, नाली मापन। तो 2 तरह की लैंड मेजरमेंट यूनिट होती थी, द्रोणवायम मापन और नाली मापन, याद रखिएगा, ठीक है। हाईएस्ट कल्चरल डेवलपमेंट हुआ था उत्तराखंड में कत्यूरियों के समय में। तो ये कत्यूरियों के बारे में कुछ जानकारी रही, और इसी के साथ जो है उत्तराखंड एंशियंट, उत्तराखंड का जो एंशियंट वाली हिस्ट्री थी, एंशियंट हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड समाप्त होती है, ठीक है। अब हम जो है कल जो है आपका चांद डायनेस्टी से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चांद डायनेस्टी, तो ये जो आपका मेडिवल पीरियड का फेज का डायनेस्टी है चांद, और फिर पवार डायनेस्टी, ये दोनों मेडिवल में आती हैं, ठीक है। इसके साथ ही मेडिवल खत्म हो जाएगा चांद और पवार का, फिर हम लोग गोरखास से लेके, गोरखास, ब्रिटिश नेशनल मूवमेंट इन उत्तराखंड, ठीक है, ये 2 वीडियोस में कवर हो जाएगा। और जो है फ्रीडम मूवमेंट ऑफ उत्तराखंड जो है, फ्रीडम मूवमेंट इन उत्तराखंड आफ्टर 1947, ठीक है, ये देखेंगे, ठीक है, टिल 2000। तो ये 2 वीडियोस में, इसके साथ ही उत्तराखंड की हिस्ट्री आपको खत्म हो जाएगी, और एक जो है वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर्स ले आएंगे, ठीक है। क्वेश्चन की सीरीज 200 के आसपास जो हिस्ट्री के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। इसके आपका ये हिस्ट्री वाला पोर्शन इस तरह से खत्म होगा, और साथ ही साथ हम ज्योग्राफी का पोर्शन जल्दी ही स्टार्ट करने जा रहे हैं उत्तराखंड की, और एडमिनिस्ट्रेशन इन उत्तराखंड, ठीक है, जिसमें पॉलिटी का भी हल्का फुल्का जो है रोल दिखाया जाएगा। तो ये वाला पार्ट जो है एक ही वीडियो में होगा, और ये लगभग 8 से 10 वीडियोज़ में, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।